हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एच.एन. मौर्य आपको खनिज संसाधनों के बारे में बताऊंगा। कोविड-19 के होने के कारण हम आपको घर से क्लासेस देंगे। उसमें खनिज संसाधनों में सबसे इम्पोर्टेंट है खनिजों की परिभाषा। वो इस प्रकार है, खनिज वह संसाधन है जो आधुनिक व्यापार जगत की धुरी है। यह सर्वविदित है कि खनिज से ही अनेक उद्योग धंधे, कच्चा माल, यंत्र, मशीनरी, कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा, शक्ति, यातायात के साधनों का सक्रिय बनाने के लिए भी शक्ति के साधन प्राप्त होते हैं। खनिज किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा का लोहा धातु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। कोयला या पेट्रोल शक्ति के आधार स्तंभ हैं, बहुमूल्य खनिज है। ये जीवन में हमेशा काम आते हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है। खनिजों के बारे में इसका अर्थ इस प्रकार से समझेंगे। लॉन्गवेल के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वह पदार्थ है जिसमें एक विशेष प्रकार के भौतिक गुण होते हैं और उसकी रचना को एक रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। शब्दकोश के अनुसार अपन देखते हैं कि खनिज प्राकृतिक रासायनिक तत्व तथा यौगिक जो प्रधानतः अजैव प्रक्रियाओं से बनते हैं। इसके अंतर्गत धातु, कोयला, पेट्रोल, गंधक, फास्फेट हैं मुख्य रूप से। और खनिजों की उत्पत्ति के बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे, इसमें पाएंगे कि सबसे पहले कौन कौन से खनिज हैं, इसमें किस प्रकार से खनिजों की जो उत्पत्ति हुई है वो इस प्रकार है। उष्ण जलीय विलयन खनिज, भूगर्भ की पटल विरूपणी शक्तियाँ द्रवीभूत शैलों को भूपटल की ओर फेंकती हैं। शैलों के ठंडे होने पर खनिजों का निक्षेपण करती है। मैग्मे वियोजन, इसमें मैग्मा के साथ खनिज बाहर आता है। ठंडा होने पर खनिज का निर्माण होता है। और संपर्क कटिबंधीय निक्षेप, इसमें धातु संपन्न द्रवीभूत शैलों के वाष्पशील द्रव्य या गैस पदार्थ अपने समीपवर्ती शैलों के संपर्क में आते हैं, तब उस पर आपसी प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप द्रवों तथा गैसों के अवक्षेपण से हो जाता है तथा संबद्ध खनिज निक्षेप हो जाते हैं। इसको निक्षेप शैलों के आग्नेय शैलों के निकट रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। अवसादन, दो विधि हैं इसमें अवसादन की। रासायनिक विधि, जिसके अंदर खनिजों को जल के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं, उनका अवसादन होता है। भौतिक विधि, इसमें खनिज कण गतिशील रचनाओं, जल है, हिम है, पवन है आदि के द्वारा प्रभावित होते हैं। अवसाद के उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोल है, अवसादन खनिज है। और ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में। अवशिष्ट अपक्षरण, वर्षा का जल भूतल पर अम्लयुक्त होकर के धरातल के निचले स्तरों में पहुंच जाता है, घुलकर खनिजों का निक्षेप होता है, जिसमें बॉक्साइट इम्पोर्टेंट है। संतृप्तिकरण व वाष्पीकरण, घुलनशील लवणों से युक्त जल का अधिक वाष्पीकरण होने पर खनिज लवण की परतों का निक्षेपण होता है। रूपांतरण, दबाव और ताप के कारण खनिजों का रूपांतरण होता है, जिसमें लकड़ी से सिलीमेनाइट बनता है। खनिजों की मुख्य विशेषताएं अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसमें इम्पोर्टेंट है 6 प्रकार की इसमें खनिजों की मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है अधिकांश खनिज बिखरे रूप में पाए जाते हैं तथा मिश्रित कुछ खनिज एक जगह पाए जाते हैं। जैसे 60% खनिज मोब्लिडेम यूएसए में। अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे रहते हैं, इसको पता लगाने के लिए अपन मशीनरी का उपयोग करते हैं और इसमें श्रम और पूंजी की विशेष आवश्यकता होती है। और कुछ खनिज निश्चित भंडार के रूप में पाए जाते हैं, पुनः उत्पत्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अधिकांश शोषण होकर सदा के लिए वो समाप्त हो जाते हैं। इसमें है पेट्रोलियम, खनिजों से निर्मित वस्तुएं टिकाऊ होती है, अधिक समय के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। अब छठा है निरंतर शोषण के द्वारा खाने अधिक खर्चीली व अनार्थिक हो गई है तथा खनिज निकालने के लिए व्यय अधिक होता है। मांग व खपत के अनुसार खनिज का उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। खनिजों के अपन भेद और प्रकार इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि मुख्य रूप से खनिज 1600 प्रकार के हैं, जिनमें 200 से अधिक खनिज व्यावसायिक खनिज हैं
और 80 प्रकार के ऐसे खनिज जो आधुनिक उद्योगों के लिए काम में आते हैं। खनिजों की 3 वर्ग अपन कैटेगरी छांट सकते हैं, जिसमें धात्विक खनिज, इसमें इमारत तथा वस्तु सामग्री बनाने के वाले खनिज हैं, जिसमें चूना पत्थर है, बालू का पत्थर है, संगमरमर है, प्लेट है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। ये एग्जाम्पल के रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, जिसमें खनिज रसायन गंधक है, अब्रक है, जिप्सम है, एस्बेस्टास है, बेराइट है, स्वागा है, मैग्नेसाइट है, सोडा, फ्लोराइड, फिटकरी, ग्रेफाइट। और तीसरा है रत्न, हीरा, लाल पन्ना, नीलम, पुखराज, बेरिल, गार्नेट, जर्किन, जेराइट, फेल्सपार, रतन, पत्थर। और धात्विक खनिज है जिसमें तांबा, जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, लोहा, लोहे से मिश्रित होने वाली वस्तुएं, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकिल है, टंगस्टन है, वेनेडियम है। मध्य मूल्यवान धातुएं जिसमें तांबा, जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एंटीमनी, रांगा, टिन, टिटेनियम, पारा आदि हैं। बहुमूल्य खनिज है जो धात्विक खनिज है, इसमें चांदी, सोना, प्लेटिनम। ईंधन, ये भी एक प्रकार का धात्विक है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, ये धात्विक खनिज नहीं है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। इसलिए ये खनिजों के बारे में अपन ये देखते हैं, खनिज अपने विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन खनिजों के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। करप्ट